राहु को ठीक करना है तो भगवान शिव को धूप लगाइए, ठीक है। वो चीज वहां से थोड़ी सी बैलेंस होगी। और राहु का मेन चीज है वो आपको भ्रमित करता है, दिमाग में डुअलिटी देता है, आपको स्थिर नहीं होने देता अपने विचारों में, अपने थॉट में जी। जब ऐसा हो तो आप मेडिटेशन थोड़ा सा शुरू करिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन होता है मेडिटेशन करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, तो आप किसी भी मंत्र का सहारा लीजिए जो भगवान आपको पसंद हो। एस्ट्रोलॉजी जब से ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया, जब से उन्हें ऐसा लगा कि हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, हमारी डिजायर पूरी हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो जी। तो इच्छाएं जो होती हैं वो भी कंटेंट में चलती हैं कि एक मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, मतलब भौतिकवादी इच्छाएं, जिसमें हमें नेम फेम पैसा ये सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिज्म में जाने से व्यक्ति को आत्म शांति मिलती है। हम ये भी सुनते हैं लोगों से कि भाई इस राशि वाले के पास काफी पैसा आने वाला है तो मतलब ऐसी भी चीजें होती हैं। राशि से अगर सभी अमीर हो जाते उसमें तो फिर 12 राशि डिवाइड बाई अगर आप करोगे तो 12 हिस्से होंगे, मतलब सभी हो जाएंगे। तो ये मानना कि इस राशि के लोग करोड़पति हो जाएंगे तो सभी करोड़पति हो गए होते। पैसे कमाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा और सही दिशा में करना पड़ेगा, रिस्क भी उठाना पड़ेगा जी। जो भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं सब ग्रहों के ऊपर ही है, तो जो हमारे कर्म है उनका क्या हमें फल मिलेगा? सारी चीजें ग्रहों पे नहीं। एस्ट्रोलॉजी में भी 3 चीजें मेन होती हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। एसेंशियल वो पार्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। सोशल मीडिया से एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट ही एकदम से गायब हो जाए और उसका नामो निशान ही एकदम हट जाए, तो आपको क्या लगता है कि उस समय में क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी हमेशा से भारत में रही है, आगे भी रहेगी। अगर इन सारी चीजों से आज सोशल मीडिया से हट भी जाए ये चीज जी, तो भी एस्ट्रोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी। और आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन भी उतना ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी। इससे रिलेटेड आप सोशल मीडिया पर काफी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कई सारे मिथ्स के बारे में आप सुनते हैं। तो ऐसे कई सारे मिथ्स को आज हम इस चैनल पर इस पॉडकास्ट सेशन में डिबंक करेंगे और आगे 2026 में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम जानने वाले इस पॉडकास्ट सेशन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है एस्ट्रोलॉजर विक्रम जी, जो कि एक प्रोफेशनल और एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है। तो स्वागत करते हैं उनका। हेलो विक्रम सर। हेलो, नमस्ते निहारिका जी। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? शो पे बुलाने के लिए भी धन्यवाद आपका। जी जी जी। सो विक्रम जी, जैसे कि हमें पता है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको काफी सालों का अनुभव है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मतलब लोग जो है वो ज्यादा स्पिरिचुअल साइड की जगह मतलब ना जाके वो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की जो वैलिडेशन लोगों को मिलती है उसकी साइड पर जा रहे हैं? जी, इसमें देखिए, एस्ट्रोलॉजी जब से ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया, जब से उन्हें ऐसा लगा कि हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, हमारी डिजायर पूरी हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो जी। तो इच्छाएं जो होती हैं वो भी कंटेंट में चलती हैं कि एक मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, मतलब भौतिकवादी इच्छाएं, जिसमें हमें नेम फेम पैसा ये सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिज्म में जाने से व्यक्ति को आत्म शांति मिलती है। तो वो आत्म शांति से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने की ओर ज्यादा जाता है, इसलिए वो ज्योतिष में भी ऐसे ही चीजें पूछता है, ऐसे ही सवाल पूछता है जो उसे आगे बढ़ाएं, उसकी डिजायर पूरी करें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। बिल्कुल। तो इसलिए स्पिरिचुअल से ज्यादा लोग इधर झुकाव ज्यादा हो रहा है और
शॉर्टकट भी अपना रहे हैं इन चीजों का आगे बढ़ने के लिए। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि विक्रम जी, हम आजकल आप जानते हैं कि हर कोई तीसरा बंदा सोशल मीडिया पर ही होता है। हाँ जी। काफ़ी रील्स देख रहे होते हैं और आजकल इतने सारे तो एस्ट्रोलॉजर्स भर के आ रहे हैं जो कि बताते हैं प्रेडिक्शंस कि भई आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम इन प्रेडिक्शंस को मान सकते हैं? जनरली प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए कुंडली के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। अच्छा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, हुँ, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति की होगी, क्योंकि हुँ, आपके अंदर मंगल के कंटेंट होंगे। जी। और अगर वहीं आपकी पर्सनैलिटी कैंसर या कर्क लग्न या राशि की है, उसमें आप थोड़ा-सा इमोशनल व्यक्ति होंगे। अच्छा। दोनों में डिफरेंस है। हुँ, तो हर जर्नल रेमेडी जो होती है, वो हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 12th हाउस में भी आप देखिए 12th हाउस जो होता है वो मोक्ष का हाउस है, चैरिटी का हाउस है, उसपे भी कौन सा प्लैनेट बैठा है उस हिसाब से आपको चैरिटी करनी चाहिए। ओके। तो हर कुंडली अलग-अलग चीजें कहती है। ऐसे चैरिटी किसी को नुकसान नहीं देती। आप जी। कोई भी चैरिटी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कुंडली के हिसाब से करनी है, जैसे मान लीजिए आपके 12th हाउस में गुरु प्लैनेट है या गुरु की राशि है, हुँ, तो आपको मंदिर की रेमेडी सबसे ज़्यादा शूट करेगी। जी। मंदिर में जाके आपको झाड़ू लगाना, मंदिर में सेवा करना, वो रेमेडी ज़्यादा यूज़ करेगी। अच्छा। अगर शुक्र की राशि 12th हाउस में है, हुँ, तो आप एक महिलाओं से रिलेटेड जो चैरिटी होती है, उसको कर सकते जी। हैं। महिलाओं को जैसे वस्त्र देना, हुँ, वो रेमेडी कर सकते हैं। अगर बुध है 12वें में, तो बच्चों की रेमेडी, मतलब बच्चों को खुश रखना, हुँ, अ, चींटियों को कोई भी चीज़ देना, चींटियों को आटा देना, ऐसी रेमेडीज़ हर व्यक्ति की, हर कुंडली की अलग-अलग प्लेसमेंट के हिसाब से अलग-अलग की जाती है। ओके। तो जर्नल जो रेमेडीज़ हैं, वो कई बार आपको नुकसान भी दे सकते अच्छा। हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा-पाठ से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, मंत्र जाप से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हुँ, लेकिन अगर आप कोई ऐसी रेमेडीज़ करें, जैसे कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो हम कहते हैं पानी में बहाने के लिए, कि आप इतने दिन तक इसको आप पानी में जाके बहा दीजिए। जब हम उस प्लैनेट को बहाते हैं या जी। कोई उस वस्तु को जो हम बहाते हैं नदी में या किसी भी उसमें, तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे अच्छे प्लैनेट की भी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो भी चली जाती है। तो हुँ, याद रखना है कि जो हमारे अच्छे प्लैनेट हैं, जी, उनकी ऐसी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। जी। और विक्रम जी, इसके साथ ही साथ जैसे कि हम ये भी सुनते हैं लोगों से कि भई इस राशि वाले के पास काफ़ी पैसा आने वाला है, तो मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं? इसमें तो फ्रैंकली मैं ये बात बिल्कुल बोलूँगा कि राशि से अगर सभी अमीर हो जाते, हुँ, तो 12 राशियों में हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो करीब एक 150 सीआर है। जी। उसमें तो फिर 12 राशि डिवाइड बाय अगर आप करोगे तो 12 हिस्से होंगे, मतलब सभी हो जाएँगे। और आपको भी करेक्ट। पता है कि 70-80% जो वेल्थ है, वो हुँ, सिर्फ़ 10% लोगों के पास है इंडिया में, जी, है ना? बिल्कुल। वो बड़े नाम जो हैं। हुँ, इसमें आपको मेहनत का रोल ज़्यादा है। राशि होना आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, जी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कुंडली में प्रेडिक्शन कैसी है। हुँ, मान लीजिए आपकी कुंडली का जो 10th हाउस है, वो हाँ जी। आपके प्रोफ़ेशन का है। हुँ, अगर उसके हाउस का लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में एक अच्छा बैठा हुआ है, हाँ जी। वो आपको फ़ेवर दे रहा है, हुँ, तो वो चीज़ आपके प्रोफ़ेशन में हेल्प करेगी। हुँ, अब मान लीजिए आपकी राशि है वृश्चिक, जी। ठीक है? अब देखिए वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, हुँ, तो जी। कई बार उसमें चंद्रमा के अच्छे रिज़ल्ट उस राशि में देखे नहीं जाते हैं। हुँ, लेकिन अगर व्यक्ति उसको कंट्रोल करे, उसको समझ के चले, तो वो उससे अच्छे रिज़ल्ट ले सकता है। बिल्कुल। तो ये मानना कि इस राशि के लोग करोड़पति हो जाएँगे, तो सभी करोड़पति हो गए होते। हुँ, पैसे कमाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा और सही दिशा में करना पड़ेगा, रिस्क भी उठाना पड़ेगा। जी। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो हुँ, जॉब करके अमीर बना हो, बिल्कुल। नहीं है ना? सारे बिज़नेसमैन हैं। जी। तो लोग क्या है आज के डेट में हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, हुँ, उसके डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा है, बट हुँ, वो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। वो बिल्कुल। ये चाहते हैं 9 टू 5 की जॉब हो जी। और जॉब करने के साथ ही हम अमीर भी बनते जाएँ। हुँ, तो ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल है, उसे रिस्क उठाना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी। जी। अब जॉब करना उसके लिए एक सिक्योरिटी है, हुँ, लेकिन वो सिक्योरिटी छोड़ना नहीं चाहता और फिर उसकी अगर इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, हुँ, तो वो
वहां तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए रिस्क उठाना पड़ेगा। अडानी जी ने रिस्क उठाया। आप सारे बिजनेसमैन को देखिए, कुछ दिनों बाद वो मार्केट को समझ के वो उसको अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं, और ये सारी चीजें करने से अमीर बनते हैं। तो बिल्कुल। कोई राशि वाले कभी ऐसा कि आप एक रैंडम प्रेडिक्शन दे दीजिए कि ये राशि है तो आप अमीर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, जी पॉसिबल ही नहीं है। इस बिल्कुल। चीज के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी राशि है आपकी तो आप सीधे अमीर बन जाएंगे। करेक्ट। और विक्रम जी, एक ऑडियंस का ऐसा इशू है जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ एड्रेस करना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर कोई आजकल सोशल मीडिया चला रहा है, हाँ जी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ऐसे कई सारे लोग हो जाए तो जाल में फंस जाते हैं, जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके। जैसे कि आपने देखा होगा कि पैसे ले लेते हैं पर काम नहीं करते हैं, मतलब धोखाधड़ी हो जाती है उनके साथ। तो उस समय में मतलब उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं? इसके लिए आपको खुद, मैं तो ये कहूंगा कि स्वयं व्यक्ति को थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजर से ये सवाल पूछे कि आपने अगर हमें ये प्रिडिक्शन दी है तो ये किस बेस पे दी है और क्यों दी है। ओके। है ना? अगर एस्ट्रोलॉजर आपको जवाब दे रहे हैं जी तो फिर आप उसको थोड़ा सा मैच करके खुद से भी देखिए, क्योंकि आजकल गूगल और सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको जर्नल चीजें मिल जाएंगी आसानी से। जी उसके बाद आप उसे मैच करिए, और रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आपको खुद को काम करती हैं। मैं आपको कुछ ऐसे नॉर्मल रेमेडीज बताता हूँ। जी। राहु को ठीक करना है हम्म, तो भगवान शिव को धूप लगाइए। ओके। ठीक है, हम्म। सिंपल रेमेडी है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप जी। शिव मंदिर जाइए, भगवान शिव को धूप लगाइए, क्योंकि राहु धुएं का प्रतीक है। जी। वो चीज वहां से थोड़ी सी बैलेंस होगी। और राहु का मेन चीज है, वो आपको भ्रमित करता है, दिमाग में डुअलिटी देता है, आपको स्थिर नहीं होने देता अपने विचारों में, अपने थॉट में। जी। तो जब ऐसा हो तो आप मेडिटेशन थोड़ा सा शुरू करिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन होता है मेडिटेशन करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, तो आप किसी भी मंत्र का सहारा लीजिए जो भगवान आपको पसंद हो। जी जी। चाहे हनुमान जी पसंद हो, राम जी पसंद हो, कृष्ण जी पसंद हो, उनका एक कोई भी बीज मंत्र या उनका नाम जप, आप कुछ भी करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप स्टेबल होगा। जी। और अगर कोई आपको ये रेमेडीज बताता है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद ही आप सक्सेस हो पाएंगे, हाँ जी। तो आप पहले ये कर लें, उसके बाद ये देख लें। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी जो आपने प्रश्न पूछा। जी। तो उन्होंने बताया कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें करीब 80,000 रुपए की प्रेडिक्शंस बताई थी। ओके। 80,000। अब उस समय उनके पास जॉबलेस थे, वो उनके पास जॉब नहीं थी। जी। तो वो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली। मैंने कंसल्टेशन में उनको कुछ मंत्र रेमेडीज के उसमें बताए थे। जी। उसके बाद उनका काम हुआ, उनकी जॉब लगी, और आज भी वो अच्छी जॉब में कर रहे हैं, अच्छे पैकेज पे हैं। वाह। ऐसे कई इंसिडेंट हैं, अच्छा। जिसमें एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि पंडित जी ने ये कहा है कि हमारे बेटे की कुंडली में मृत्यु योग है, अच्छा। तो अगर आपने ये पूजा नहीं करवाई तो ये सीधे सीधे इसकी मृत्यु हो सकती है, फिर हमें आप मत कहिएगा। अब वो डर के मारे मेरे पास आए थे। बिल्कुल। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, और थोड़ी बहुत रेमेडीज उनको बता दी थी। जी 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 जी। होता क्या है कि इसमें मेन होता है डरा के बिजनेस करना। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि लोग डरे ना, जी। समझ के एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करें। आप जी। जितना समझेंगे उतना आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति डरा नहीं पाएगा। और राहु केतु शनि, ये पूरा इन्हीं के दम पे मैं ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री चल रही है। अगर ये ना हो कुंडली में तो शायद कोई हमारे पास आएगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस चीज में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और आप खुद अवेयर हो, ये ज्यादा अच्छा है। आप जब तक किसी से कंसल्टेशन लेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये कैसा एस्ट्रोलॉजर है। और एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा जो खुद ईश्वर के मार्ग पे आपको ले जाए, जी। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर वो लाता है। जी। वो सिर्फ आपको ये रेमेडीज नहीं देगा कि आप ये कर लीजिए तो ऐसा होगा, आप इतने पैसे खर्च करिए तभी आपका काम होगा। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा, जैसे आप कुछ दोष हैं और उस दोष की पूजा वहीं जगह पे ही जाके करवाना सबसे अच्छा होता है। हाँ जी। हाँ जी। इसी से मैं आपको बताऊं, कालसर्प दोष की बात आई थी। बिल्कुल।
तो मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि कालसर्प दोष के लिए ज्यादा अमाउंट उन्होंने मांगी थी, ज्यादा खर्च करने के लिए। तो मैंने उनको सिंपल बोला था, आप नासिक या उज्जैन, इन्हीं 2 जगहों पे जाके पूजा करा के आ जाइए। अच्छा। क्योंकि नासिक का कारण है, नासिक में गौतम ऋषि की एक कहानी है जिसमें उनको श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने वहां तपस्या करी थी। तो वो जो भूमि है नासिक की, वो पवित्र है, और उज्जैन हमारे महाकाल, जी बिल्कुल। तो वो भी भूमि पवित्र है। तो आप वहां जाके आप चाहे पूजा जैसे भी करवा लें, कोई भी, आप चाहे पंडित उसमें सही पूजा करवाए या एकदम से विधि विधान से ना, आप वहां गए हैं तो आपको उस जगह में जाने का फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। और उसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, वहां जाके सिर्फ आपका आने जाने का जो है वो है, उसके अलावा ज्यादा खर्च नहीं है वहां पे। और इतना आप नॉमिनल आज के डेट में सभी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है करी ना? आपने। तो ये हो गया इसका। जी। और विक्रम जी, जैसे कि आजकल हम ये भी बहुत ट्रेंड देख रहे हैं मरकरी रेट्रोगेट का, जैसे कि इस साल के बारे में भी हमने काफी सारी चीजें सुनी है, तो मतलब आपको क्या लगता है? वक्री प्लैनेट, इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्री प्लैनेट की ओर चलना पड़ेगा। अच्छा। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है जी। तो या तो वो अच्छा फल देगा या वो बुरा फल देगा। अब डिपेंड आपकी कुंडली पे ये करेगा कि वो आपकी कुंडली में प्लेसमेंट उस ग्रह की, प्लैनेट की कैसी है। अगर जैसे आपने कहा मरकरी रेट्रोग्रेड है, जी। जिस व्यक्ति की कुंडली में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा वो व्यक्ति बातूनी जरूर होगा। अच्छा। वो बातें ज्यादा करेगा, मतलब जितना होगा उससे ज्यादा की बातें करेगा। मतलब आप उसे बड़बोला कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए कि उसके अंदर एक बचपना दिखेगा। हाँ जी। उसकी बातों में एक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा, क्योंकि बुध जो है वो राजकुमार प्लैनेट, तो जब बुध वक्री है इसका मतलब उसके पास चेष्टा बल ज्यादा है। 6 प्रकार के बलों में उसे चेष्टा बल मिल जाता है। और अगर वो कुंडली में अच्छा होके बैठा है जी, तो वही वक्री बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। अच्छा। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में वो कैसा बैठा हुआ है, तो वो चीज आपको दे देगा रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहा जाए कि वक्री हो गया है इस साल बुध या गुरु या शनि और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो वो आपको पर्सनली उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, आपकी कुंडली में अगर कमजोर है और फिर अगर गोचर में ऐसा हुआ जी, तो वो उसके इफेक्ट को बढ़ा देगा। ओके। बट वो पूरी तरह से आपकी कुंडली को फेल नहीं कर सकता गोचर का प्लैनेट। जी, गोचर भी आप देखते हैं, आप पर्सनल कुंडली भी एनालाइज करते हैं, तब जाके आप किसी प्रेडिक्शन पे आते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और विक्रम जी, मैं आपसे एक हमारी ऑडियंस का सवाल भी पूछना चाहूंगी। हाँ। तो उनका प्रश्न ये था कि अगर हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, अगर जो भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं सब ग्रहों के ऊपर ही है, तो जो हमारे कर्म है उनका क्या हमें फल मिलेगा? सारी चीजें ग्रहों पे नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी 3 चीजें मेन होती हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। ओके। एसेंशियल वो पार्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा। मतलब भारत देश जहां है वहीं है, अब बिल्कुल। उसे आप बदल नहीं सकते। करेक्ट। जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। सूर्य उगता है, ये एसेंशियल है। चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब एसेंशियल में। अब इस पे कोई बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक होता है नॉन एसेंशियल, जिसपे आप बदलाव कर सकते हैं जी। सिंपली। और एक होता है सेमी एसेंशियल, अगर आपको पता चल गया तो आप बदलाव कर सकते हैं। जी जी। जैसे आपको पता चल गया कि आपको मलेरिया हुआ है, हाँ जी। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। अगर आप डॉक्टर के पास ना जाते, जी, वो दवाई नहीं खाते, तो क्या आपका मलेरिया ठीक होता? बिल्कुल नहीं। नहीं होता। 10, 20, 50 साल पहले से हमारे मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की। शायद पहले लोग आम बीमारियों से एक्सपायर हो जाते थे, लेकिन आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो चीज हमारी जान बच जाती है। तो यहाँ पे ये जो है वो सेमी एसेंशियल वाला पार्ट है। बिल्कुल। जी जी। तो कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती, और कुछ चीजें जो हैं वो फिक्स हैं। सूर्य उगेगा, वहीं से उगेगा, इसे आप नहीं बदल सकते। और इसमें भी 2 चीजें हैं। हमारा इसमें थोड़ा सा हम आध्यात्म की ओर चलते हैं, तब ये चीजें समझ में आएंगी। जी। क्या होता है कि कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जिसको हम अभी कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों का जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका फल है, वो हो सकता है कि आप एक जन्म में जो आपकी 50-60 साल की लाइफ है वो आप पूरा ही ना कर पाओ। मतलब आप उसका जो रिजल्ट है वो उससे कर ही ना पाओ। जी जी जी। इसलिए कुछ चीजें आपकी अगले जन्म की ओर ट्रांसफर की जाती हैं। मतलब आपके ही कर्म ट्रांसफर होते हैं। और इसमें भी 3 पार्ट है, कर्म में भी।
अच्छा। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म जो हम रेगुलर कर रहे हैं, अभी वो चल रहा है इस जन्म में हमारे साथ जी। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हम करके आए हैं, और करके आने के बाद वो हमारे कारण शरीर में हर साल संस्कार के रूप में जमा होता है जी। और हमारे जन्म बाई जन्म वो आगे बढ़ता है। जैसे आप एक पानी कहीं जमीन पे गिरा दें और वो पानी सूख जाए और आप दोबारा उस पे पानी डालेंगे तो वो पानी उसी रास्ते पे फ्लो होगा जहां पे पहले पानी फ्लो हुआ है। ऐसा ही हमारे कर्मों के सिद्धांत में भी है। और प्रारब्ध कर्म है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है। ईश्वर की कृपा हो तो ही वो प्रारब्ध कर्म बदलते हैं जी। इसमें एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं मार्कंडेय ऋषि की एक कहानी बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ था तो उनकी जब कुंडली बनाई गई तो उसमें ये आया कि इनकी अल्प आयु है। अच्छा। के पिता को शायद पता था। उन्होंने बोला कि आप साधु संतों का आशीर्वाद लेना है सुबह नदी के किनारे, क्योंकि सारे साधु संत नदी स्नान करने जाते थे। उन्हें वहां पे भेजा गया और वो सभी का आशीर्वाद लेते थे। तो एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। अच्छा। अब ये हुआ कि आयुष्मान भव पर कुंडली में तो अल्पायु हो गए, तो ऋषि ने कहा मेरा श्राप विफल नहीं जाएगा। फिर उन्होंने उनको साधना बताई। उन्होंने फिर महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी करी मार्कंडेय ऋषि जी का जी। और उस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी आयु उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दी। तो यहाँ पे तो प्रारब्ध बदला, यहाँ पे तो बदलाव हुआ। बिल्कुल। राजा दशरथ उन्हें भी श्राप था कि पुत्र नहीं होंगे जी। नहीं, उनको श्राप था क्योंकि उन्होंने एक घटना हुई थी जिन्होंने श्रवण कुमार को उन्होंने बाण से मार दिया था। उनके पिता ने श्राप दिया था। अच्छा। लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ करके फिर वो कहानी आपको पता होगी कि कुछ खीर दी थी जो कौशल्या माता, सुमित्रा और कैकेयी माता ने खाई थी। उसके बाद उन्हें पुत्र हुआ था। तो हमारे इसमें शास्त्रों में ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो चीजें चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रारब्ध बली है तो फिर आपके कर्म यानी पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, और अगर पुरुषार्थ बली है तो फिर वो प्रारब्ध को भी काट सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो विक्रम जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए सोशल मीडिया से एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट ही एकदम से गायब हो जाए और उसका नामो निशान ही एकदम हट जाए, तो आपको क्या लगता है कि उस समय में क्या होगा? मतलब सब लोग इसके बारे में भूल ही जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में? देखिए, आजकल तो वैसे तो हर चीजें सोशल मीडिया पे आ चुकी है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन नहीं, मेडिकल प्रोफेशन भी है, एजुकेशन प्रोफेशन तो और ज्यादा बूम किया है उसने। हर चीज आप लोग रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिसके पास जो है वो अपना टैलेंट दिखा रहा है। बिल्कुल। मान लीजिए जब ये चीजें हट भी जाएं तो क्या ऐसा होगा कि वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एंशिएंट की ओर चलते हैं। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो सभ्यता है जी, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो ईसा पूर्व पहले थी, अब वो खत्म हो गई और वो बहुत उन्नत थी। जी। वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वेल मैनेज्ड थे। उस सभ्यता में कुछ बंदरगाह थे, लोथल या और ऐसे, वहां पे लाजवर्त जो हम आजकल यूज करते हैं, जेम्स स्टोन, गोमेद, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चीजें मिली जी। ठीक है। तो ये बात है 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2000 साल ये, और 2500 साल मतलब 4500 ईयर्स और ज्यादा उससे पुराने। तो तब भी खत्म नहीं हुई। आज चीजें भी चल रही हैं। बिल्कुल। थोड़ा और पहले चले जाते हैं, जो सुमेरियन सभ्यता थी। हाँ जी। सुमेर की सभ्यता सुनी होगी। जी। सुमेरियन सभ्यता की हड्डी के अवशेषों में एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्रों का वर्णन मिला है। अच्छा। और वो ईसा पूर्व 25,000 साल पहले की सभ्यता तो इंडिया से वहां गई। उसके पहले ऋग्वेद में भी वर्णन है, क्योंकि वेदों में जो वेदों का अंग कहा गया है वो सबसे पहला ज्योतिष। हाँ जी। ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये सारी चीजों में सबसे ज्योतिष भी है उसमें। जी। तो ये एंशिएंट टाइम्स और उसके प्रूफ भी मिल रहे हैं।
अच्छा। पहले नहीं थे, अब वो चीजें प्रूफ हो रही हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज पे स्टडी भी की है। जी। एक जिजेविस्की करके रूसी दार्शनिक थे। अच्छा। वो कहते थे कि रूस की क्रांति, या जब सूर्य में क्या होता है, हर 11 साल में एक आणविक विस्फोट होता है, अच्छा। और जब वो विस्फोट होता है तो यहाँ पृथ्वी पे युद्ध की स्थितियां बनती हैं, अराजकता की स्थितियां बनती हैं। जी। तब उन्होंने ये चीज कही थी रूस की क्रांति के टाइम पे 1920 में। अब 1920 में बोला था तो स्टालिन ने उनको जेल में डाल दिया था, अच्छा। क्योंकि इस विवाद बाद से और जो कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा है, ये कहेंगे कि हम लड़ाई तो यहाँ पृथ्वी पे कर रहे हैं, असर सूर्य का क्यों हो रहा है। करेक्ट। तब भी थी। उसके बाद कॉपरनिकस ने बोला था कि जी। पृथ्वी नहीं घूम रही है, सूर्य फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है। पहले तो ये थी कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। फिर कॉपरनिकस ने बोला जी। कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य फिक्स है। उनको जेल में डाल दिया। तब भी एस्ट्रोलॉजी नहीं रुकी। करेक्ट। आगे चल के भी कॉस्मिक केमिस्ट्री नाम की चीजें आई, वो विषय आगे बढ़ा, तो ये निरंतर बढ़ता रहा है। जी। हाँ, एक चीज ये अच्छी हो गई है आज के समय में कि ये मिडिल क्लास तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। मिडिल क्लास वर्ग का व्यक्ति भी अब एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करके इसकी चीजों को यूज कर रहा है। वरना थोड़ा समय पहले अपर वर्ग जो था वो इन चीजों पे बिलीव करता था। एक कहते हैं कि मिलेनियर डज नॉट बिलीव बट बिलेनियर बिलीव्स। आप स्टीव जॉब्स को देखिए, जी। भारत आए, नीम करौली धाम गए। स्पिरिचुअलिटी हमेशा से भारत में रही है, आगे भी रहेगी। अगर इन सारी चीजों से आज सोशल मीडिया से हट भी जाए ये चीजें, जी। तो भी एस्ट्रोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2011 से एस्ट्रोलॉजी शुरू की, तब ये सोशल मीडिया नहीं था, जी। फिर भी चल रही है। बिल्कुल। तो बस लेवल अलग अलग होता है उस टाइम पे कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। करेक्ट। मोबाइल फोन आज तो है आपके पास, जी। लेकिन 100 साल 150 साल पहले नहीं था। बट क्या वो तरंगे नहीं थी? जो वाइब्स चलती हैं, जो इंटरनेट की हैं, वाईफाई की हैं, जी। तरंगे थी, बस हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। करेक्ट। तो जैसे जैसे इक्विपमेंट बढ़ते गए वो चीजें बढ़ती गई। अब आज दौर आ गया कि सोशल मीडिया सबके हाथ में है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, बिल्कुल। तो वो चीजें आसान हो गई हैं, ये कह सकते हैं। बट अगर सोशल मीडिया से ये सारे कंटेंट अगर गायब भी हो जाए तो भी खत्म नहीं होंगी खत्म चीजें, नहीं चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही एक फील्ड है। तो विक्रम जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है और मेडिकल साइंस है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं क्या? जो मेडिकल साइंस है और जो हमारी कुंडली एनालिसिस है, उसमें आप कई चीजें देख सकते हैं। जैसे कुंडली में 6, 8, 12 जी। ये जो कुंडली के हाउसेस होते हैं, इस पे जो राशि होती है या जो प्लैनेट होते हैं, व्यक्ति को उससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं। जी। लाइक अगर शुक्र आपका 6 या 12 में हो तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपको पैंक्रियाज से रिलेटेड कोई भी बीमारी, या शुगर, या स्किन भी हो सकती है। तो ये बीमारी होती है। अगर गुरु है, अगर वो थोड़ा सा खराब है जी। तो वो आपको पेट की संबंधी समस्याएं दे सकता है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां दे सकता है। तो अगर शनि है तो वो आपको थायराइड की प्रॉब्लम या कमर दर्द, पैर दर्द, या ऐसी अलग अलग जो भी बीमारियां। चंद्रमा अगर है हाँ जी। तो आपको साइनस की प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम होना, या आपको अस्थमा की दिक्कत, या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। 6, 8, 12 कुंडली के ज्यादा बीमारियों के लिए देखे जाते हैं। इस चीज की स्टडी के लिए तो हमारी ज्योतिष में तो जो चीजें दी हुई हैं, इसके अलावा प्रोफेसर ब्राउन, हाँ जी, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्टडी करी थी। उन्होंने क्या किया कि सेम लोगों को, सेम प्रोफेशन के लोगों को रखा, अच्छा, देखने के लिए कि क्या वास्तव में एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उन्होंने देखा, जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स की कुंडलियां ली, सब में मंगल का उन्होंने रोल पाया, सेम ग्रह नक्षत्र, सेम स्थितियां। जी। भास्कराचार्य ऋषि थे हमारे, उन्होंने लीलावती ग्रंथ लिखा था, ग्रह गणित पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की कैसे निकाला जाता है,
वो चीजें भी बताई थी 1100 ईस्वी में, जी। काफी पहले। तो ऐसी कई सारी रिसर्च और चीजें आ रही हैं जो इस पे असर देती हैं हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल साइंस में। जी। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज कहते हैं, जैसे हम कोई दवाई खाते हैं ना, मान लीजिए आपने सिंपल छोटी सी दवाई खाई और वो अपना असर दिखाती है, जी। ऐसे ही वो काम कैसे करती है एक्चुअल में, अगर हम इसमें थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जब हमारा ये शरीर जो है ये भौतिक शरीर जी। है ना, ह्यूमन बॉडी, हम्म, इस शरीर के अलावा भी हमारे 7 और शरीर कहे गए हैं। मुख्य रूप से जो 3 हैं, एक है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, जी। और एक होती है सूक्ष्म शरीर, ओके। जो जहां पे हमारी भावनाएं, फीलिंग, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चीजें होती हैं। हाँ जी। कारण शरीर में चल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर होती है। और छठवां घर जो होता है कुंडली का, कहते हैं ना रोग ऋण शत्रुओं का, जी। रोग वहीं से देख रहे हैं, तो वहां पे जो प्लेनेट होगा, मतलब आपने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की हैं जो प्रारब्ध बन के इस जन्म में उस कुंडली के वहां पे पर्टिकुलर प्लेस में वो चीज शो हो रही है। बिल्कुल। तो जब हम मंत्र करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अगर करें, जी। वो असर करती है हमारे सूक्ष्म शरीर में, अच्छा। यानी हमारी एस्ट्रल बॉडी में, बिल्कुल। जो कि वाइब्रेशन है, तरंगे हैं। वो चीज आगे असर करती है हमारे कारण शरीर में, मतलब कैजुअल बॉडी में। तो वो जो बीज पड़ा हुआ है ना संस्कार बन के, जी। जो जन्म बाय जन्म ट्रांसफर हो रहा है, वो बीज पे इम्पैक्ट जाता है। ओके। कोई भी बीमारी हमारी फिजिकल बॉडी में आने से पहले हमारे सूक्ष्म शरीर पे आती है, और अगर उसे वहीं से समझ के सही चीजों से, मंत्र, वाइब्रेशन, आपने रेकी हीलिंग, ये सारी चीजें भी सुनी होंगी, सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप उन चीजों से उसको वहीं रोक दे, तो हो सकता है कि आप उस स्टेज पे जाए ही ना। कैंसर का बहुत बड़ा कारण है गुरु केतु का कंजक्शन, गुरु राहु अगर कहीं से रिलेट करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है, ग्रोथ, गुरु ग्रोथ के कारक हैं। सेल्स में अनइवन ग्रोथ होना ही कैंसर है जी। अगर किसी व्यक्ति का गुरु राहु कंजक्ट है, गुरु राहु खराब है, या उसकी दशाएं आ रही हैं, तो हो सकता है कि उसको कैंसर। अब कैंसर का मतलब ये नहीं एकदम से कैंसर, हो सकता है कि बॉडी का कोई छोटा पार्ट आगे बढ़े। जी। जी। कौन सा इफेक्ट आएगा ये एकदम से नहीं कहा जा सकता, किस अंग में जाएगा, पर हाँ हो सकता है। और उसी को अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेके हम मंत्र जाप या गुरु ग्रह की जो भी रेमेडीज हैं वो करके हम उसको वहां से रोक सकते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल है। ओके। केसेस हैं मेरे पास, कुंडली आई, कैंसर की गांठें थी जी। मैंने उनको गुरु और केतु की कुछ रेमेडीज कराई जर्नल, और एक कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि इनको आगे कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, वरना उन्होंने पहले कहा था कि इनको 10 कीमो दिए जाएंगे, और एक कीमो में ही उनकी सारी गांठें खत्म हो गई। तो उन्होंने मेडिकल का भी सहारा लिया। लोग थोड़ा सा गलती क्या करते हैं कि जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास अगर गए भी, तो वे सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये गलती करते हैं। पर डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर का काम एस्ट्रोलॉजर करेगा, ईश्वर का काम ईश्वर करेंगे। करेक्ट। प्रार्थना वो भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। जी। और विक्रम जी, आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी भी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे लोग जो अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कि कैसे करें, तो आप बता सकते हो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? जी, इसमें जब मैंने स्टार्ट करी थी जी। तो मैंने सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू किया था। ओके। मतलब ओम नमः शिवाय और ये जो भी मंत्र हैं, दुर्गा चालीसा या ये, क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। जी जी जी। आप कहीं एक मन लगा रहे हैं, आपका मन इधर उधर से भटकने के बजाय किसी एक शब्द या किसी एक मंत्र में केंद्रित हो गया, तो आपको सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए जी। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहीं से होगी। बिल्कुल। और जब वो आप करेंगे, करते 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 आपको कुछ एनर्जीज, कुछ वाइब्रेशन फील होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो वाइब्रेशन फील होंगे, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जाके लोग रोने लगते हैं, क्यों? कारण ही यही है कि जैसे वो उस वाइब्रेशन में गए, उनको ऐसी भाव विभोर हो गए, ऐसी फीलिंग आई कि बस एक अलग शांति, एक अलग सुकून महसूस करते हैं। जी। ऐसा ही
अब कई लोग उस एनर्जी तक नहीं जा पाते, उन्हें नहीं फील होती, उसी मंदिर में जाके किसी और को वो एनर्जी फील नहीं होती। तो ये डिपेंड हमारी एनर्जी पे ही कर रहा है कि हमारी बॉडी कितना उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस डिवाइन एनर्जी को महसूस कर रही है। तो और अगर ये अच्छा होगा कि आप तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाएं, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो वाइब्स भी आपको मिलेगी। आप थोड़ी देर वहां समय बिताएं। आप मंदिर तो जाते हैं पर आप 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। आप थोड़ी देर वहां बैठे, खाली बैठे, कुछ नहीं करना तो भी आप खाली बैठे तो बिल्कुल। अब जब आप इस चीज की शुरुआत करेंगे तो एक प्रॉब्लम सबको आती है कि जैसे ही वो कोई भी मंत्र शुरू कर रहे हैं या मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, उनका पुराना पास्ट उनको बार बार रिकॉल होने लगता है, बार बार उस चीज से वो फिर छोड़ देते हैं। वहां पे कई लोगों से मैंने बात की, कई लोगों ने मुझे ये प्रॉब्लम बताई, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप थॉट को देखिए, चलते रहिए, आप शांत होकर आप अपना काम करिए, थॉट आ रहे हैं आने दीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को उखाड़ने का काम करेंगे, अंदर आप जब आंख बंद करेंगे तो अंधेरा तो दिखता है, तो जब आप उसको उखाड़ने का काम करेंगे तो वो आपके पास्ट के जितने एक्सपीरियंस हैं, पास्ट लाइफ के, वो निकलना शुरू होंगे। और वो निकलना अच्छी बात होती है। लोग वहीं पे थोड़ा सा भटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सबसे अच्छा यही है कि वहां पे ना रुके, अपने मंत्र जाप करें। और अगर हो सके तो जैसे हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा भी है, किसी अच्छे सिद्ध महात्माओं से एक मंत्र की एनर्जी ले। उसका लॉजिक ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है, उसने वो जर्नी की है, उसके पास वो एनर्जी है। जब आप उससे मंत्र लेते हैं या वो आपको दीक्षा देते हैं, तो वो एनर्जी आपको देते हैं। उस एनर्जी के थ्रू आप अपनी अवेकनिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को शुरुआत तो कम से कम यही करना है कि मंदिर जाना शुरू करे, वहां बैठना शुरू करे, मंत्र का कोई भी नाम लेना शुरू करे, राधा कृष्ण जिसमें आपका मन लगे। और जिसका भी एक इष्ट प्रबल हो गया, वो अपने आप उसको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल। पर करना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम वहां पे आती है कि लोग बातें तो करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है वो ये नहीं पता। वो सोचते हैं कि हमने अगरबत्ती लगा दी, हमने घर पे पूजा कर दी, हम मंदिर चले गए, हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग है, ये धर्म है। बिल्कुल करेक्ट, ये धर्म है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं जी। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपके अंदर निस्वार्थ भक्ति आ रही है जी, प्रेम आ रहा है, भाव आ रहा है ईश्वर के प्रति, आप स्वार्थ नहीं है वहां पे, आप बदले में कुछ चाह नहीं रहे ईश्वर से, बस आप कर रहे हैं जैसे मीरा ने की। बिल्कुल। जैसे और भी बहुत से भक्त हैं जी। हर व्यक्ति का पाथ अलग अलग है। कोई प्रेम मार्ग से जा सकता है तो प्रेम कर सकता है, भजन सुन सकता है। हर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए अपने घर में कोई भजन सुने, अच्छा, उससे भी बहुत सी अवेकनिंग होती है, वाइब्रेशंस मिलती हैं, है ना। किसी को मंत्र जाप अच्छा लगता है वो कर सकता है, पर वो करना पड़ेगा एक नियम से पर डे, बिना छूटे। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते, जी, ऐसी नीड होनी चाहिए। बिल्कुल। तब वो चीज आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाती। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या सवाल हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिया गया है।